आओ अब हम भजन गाते हैं। और मैं मेरा जिस भजन से 2015 में मैंने इस भजन को शुरू किया था उसका कारण सुनना मैं इस भजन के अंत में बताऊंगा। आइए सुनते हैं। कबीरा जब हम पैदा हुए ये जगत हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे ये जग रोए। एक डोकरी मां जनारी उम्र ही 72 साल, डोकरी मारे पूरा परिवार बेटा बेटी पोता पोती सब 72 साल में विधाता माता मोतरो आंकड़ो लिखो, क्योंकि जो आता है वो जाता है, सब जाते हैं। भगवान यमरादूता ने रोक्या, रुक जाओ आणि डोकरी माने लेवाने थाम मत जाओ, मन्ने जावा दो। यमरादूत क्यों भगवान क्यों? भगवान क्यों नहीं जिंदगी भर मारा गुण गाया, अच्छा कर्म किया, मने जावा दो। सुनना साहब, वैकुंठाधिपति लक्ष्मीपति गरुड़ाधिपति कमलाधिपति यदुपति साक्षात ब्रह्मांडपति ठाकुर जी धरती पे वही डोकरी मान लेवाने आया। वह डोकरी मां हुती लगी हे राम कर रही। भगवान है इनके, ओ मां ओ बाबा उठो, आपने मुझ स्वर्ग लेवाने आयो, चालो मारा लाड़े। डोकरी मां भगवान ने देखी खुश वेगी, हा भगवान मने लेवाने आया, नो मतलब मारी जिंदगी सफल वेगी। मगर अचानक डोकरी मां टेंशन में। भगवान क्यों माता जी कही गयो मरबो दरपी क्या गई? डोकरी मां क्यों भगवान मरवारा पहली मारी एक इच्छा पूरी कर दो। भगवान क्यों बोलो धन दौलत महल मालिया बंगला सब दे दूं। डोकरी मां क्यों कैस नहीं चाहिए भगवान मरवारा पहली मने 5 मिनट दे दो, बस खाली 5 मिनट, उसके बाद में ले जाना। भगवान क्यों किसके लिए चाहिए 5 मिनट? सुनना साहब, मैंने 6 सालों से इस भजन को ज्यादा पकड़ा है, क्योंकि आज के युग में क्या हो रहा है आप इस भजन के अंत में सुनना। बहुत बड़ी मजबूरी और दुनिया भटक रही है और हम इस संस्कृति से जुड़े हुए हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम कुछ ऐसा भजन गाएं जिससे जो नव पीढ़ी है बिगड़ने वाली कुछ फर्क पड़ जाए, सुधर जाए तो अच्छी बात है। आइए उस मां ने 5 वचन उस परमात्मा से मांगे। क्या कहा भगवान? हो बुलाओ आयो राम को, अरे बुलावो आयो राम रो। ओ संतों सुरगासू आयो रे संदेश, बुलावो आयो राम रो। ओ संतों सुरगासू आयो रे संदेश, बुलावो आयो राम रो। थोड़ा सा रिपीट बढ़ाओ, बजाओ। भगवान बोले मां मांगिए, किसके लिए चाहिए 5 मिनट? डोकरी मां के प्रभु पहलो मिनट प्रभु माने देवो, अरे 1 मिनट प्रभु माने देवो, करूं बेटा से बात। पहलो मिनट प्रभु माने देवो, मु करूं बेटा से बात। ए भगवान पहलो मिनट मारा 2 बेटों बात करनी। डोकरी मां 2 बेटा ने बुलाया और केवा लगी कि हे बेटा मु मरवा वाली हूं, मगर था 2 बेटा ध्यान हुण जो। एक मां क्या कहती है अपने बेटों को, सुनना कि अलमारी में जो पैसा पड़िया है, अलमारी में जो गहना पड़िया, भाई भाई लीजो प्रेम से बांट, बुलावो आयो राम रो। हो अलमारी में पैसा पड़िया, अरे भाई भाई लीजो प्रेम से बांट, बुलावो आयो राम रो। साहब मां क्यों कहे बेटा लड़जो मती? आज भाई भाई लड़ रहे हैं क्यों? एक भाई ने हऊ खावा न मल रहा तो दूजो भाई मर्डर करवाई रो। याद रखना साहब, बैठना भाइयों का चाहे वेर हो, चलना सड़क का चाहे फेर हो,
बैठना छाया में चाहे केर हो, और खाना मां के हाथ का चाहे जेर हो, चाहे जेर हो। चार बात जीवन में याद रखना। जनी घर में भाई भाई री एकता वे, जनी घर में भायारी एकट वे, वनी घर में कनी औकात नहीं आंख उठाई देखी ले। और जनी घर में भाई भाई आपस में लड़ी रहा वे, वटे लोग इन पंचायती करे, हाँ अटे ठीक है चालो तो अटे अपनी चाली। साहब जीवन में याद रखिएगा, भाई का मतलब आज आप बेंगलोर में हो, अगर आप मारवाड़ी सब एक साथ रहोगे ना, तो किसी की औकात नहीं आपके ऊपर आंख उठा करके देखने की। और आपस में आप ही अगर मीने मीने लड़ाई रहा हो, तो लोग कहीं ठीक है मारवाड़े पर राज करो, ना पर चलो तो लड़ाई रहा आपस में। उदाहरण के तौर पर एक पत्थर लेना, एक भाटो लीजो, कोई भी कुत्ते को मारता है कुत्ता, और कुत्ता जो ही लागन कुत्तो रो तो लोगों भागी जावे। आप वही पत्थर वापस लेना और मधुमक्खी के छापे पे छाते पर फेंकना, मां क्या छापा पे आपने बटू भागनो पड़ी। क्यों? क्योंकि सब एक लारे अटैक करे, चेहरो यो शो जा। कहने का मतलब समझे, भाई भाई मत लड़ना साहब। और दुकानों के लिए, जमीन के लिए तो बिल्कुल मत लड़ना। हाँ लड़ो माँ बाप की सेवा के लिए, अरे यार भाई साहब मम्मी पापा की सेवा मुंह करूं, अरे नहीं यार मन्ने करवा दे, अरे नहीं मुंह करूं, तो दुनिया के वारे वाकई हपूत इंसान पैदा हुआ साहब। और अगर लड़ोगे पैसों के लिए, तो दुनिया कहेगी कशा कपूत पैदा हुई गया माँ बाप रे। भगवान के डोकरी में 1 मिनट खत्म, 4 मिनट बंचा, दूजो मिनट करना वैसे सुनिएगा। उस डोकरी माँ ने मरते हुए भगवान से कहा, प्रभु दूजो मिनट प्रभु माने देवो करु विंदनिया से बात। दूजो मिनट प्रभु माने देवो करु विंदनिया से बात। मैं करूं लाड्या से बात, हो मैं तो करूं विंदनिया से बात। हे भगवान दूजो मिनट मारी दोई लाडिया बात करनी। हाउजी दोई विंदनिया ने बोले कई कह रही हूं जो आ हा हा। एक हाउजी मरता लगा, हाउ विंदनिया ने कह रही कि मैं तो घर ने बांधने राख्यो है, हे मारी लक्ष्मी औरता, मैं 72 साल तक परिवार ने विखरवा नहीं दीदो, बांधी राख्यो। हे मारी लक्ष्मी विंदनिया, मैं तो घर ने बांधने राख्यो, अबे आगे थे लीजो रे संभाल, बुलावो आयो राम रो। मैं तो घर ने बांधने राख्यो, आगे थे लीजो रे संभाल, बुलावो आयो राम रो। साहब हर घर को स्वर्ग बनाती है घर की लक्ष्मी औरतें, हर घर को नर्क बनाती है लुगाया। अगर लुगाया मन में फतू रह जाए तो भाई भाई रा कान भरे ये दीवार खड़ी। और आजकल लोग होशियार नहीं, डोड होशियार जाता है। होशियार होना अच्छी बात है, डोड होशियार होना बहुत बेकार बात है। नरेश जना मन में कही है अपने पास बेंगलोर में बहुत बड़े बड़े फ्लैट है, क्या है माँ बाप, अपने पास हैदराबाद में भी फ्लैट है, कशा भाई कशी बेना, कशा काका, कशा भतीजा। अरे डेढ़ होशियार इंसान, तू 50 लाख का टेंट लगवा सकता है, बाहर गेट लगवा सकता है, और गेट के ऊपर पर्दो लगावे, फलाना परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है, फलाना परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है। अरे कशो परिवार, थारा 50 लाख रा टेंट रा नीचे थारा माँ बाप नहीं है, थारा 50 लाख रा टेंट रा नीचे थारा भाई नहीं है, थारा 50 लाख रा टेंट रा नीचे थारी बहन नहीं है, बहाने वनी पर्दा पे लिखा एकल खोरिया परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है। परिवार पैसा ने नहीं के, आजकल डोड होशियार में पैसे को परिवार समझते हैं, नहीं साहब परिवार इसको कहते हैं। आज बाबू जी ने सत्संग करी, यहाँ पर अगर 20 जने बैठते ना तो बहुत बेकार लगता, आप सब आए हो, इसको परिवार कहते हैं। लोग कहवे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, हाथ वारों एक मोटो 8वां वार है जने दुनिया कहवे परिवार। और जो परिवार ने लेन चाले वो इंसान, बाकी थाना रिपा सब धूला में, थानो नाम सब धूला में, कीर्ति यश सब बेकार है परिवार के साथ। और उदाहरण देखना है तो नरेंद्र मोदी को देखो, विश्व का लीडर है, फिर भी रोज 15 मिनट अपनी मां से बात करते हैं। आज भी इसको कहते हैं इंसान। अतरा मोटा आज का नाम है, दुकान पर थोड़ी घनी हऊ चली गई, बापू बोले टाइम नहीं है भेजा, अच्छा
ये जवाब है। जीवन में याद रखना, ऐसे मत करना, परिवार को लेकर चलो। भगवान क्यों माता जी 2 मिनट खत्म, तीजो मिनट करना वैसे। तीसरा मिनट पे डोकरी मारी, आंख में आंसू आया, रोती लगी, बोली भगवान तीजो मिनट प्रभु माने देवो, हरे मुकरूं पोता सेवा। तीजो मिनट प्रभु माने देवो, करूं पोता सेवा। बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। तीजो मिनट प्रभु माने देवो, मुकरू पोता सेवा। भगवान तीजो मिनट मारा पोतो बात करनी। दादी माँ पोता ने बुलायो, खोड़ा में बेवीन माता में हाथ घुमाई। दादी माँ पोता ने कई कह हे पोता, दादी माँ तो सुरगा चाली है, दादी माँ तो सुरगा चाली। ए मारा पोता मुँह मरवा वाली, मगर मारा मरवारा बाद मैंने चिंता वेरी के पछे कूण करेला, कूण करेला। थारा लाड बुलावो आयो राम रो। दादी माँ तो सुरगा चली, कुणी ही करेला थने प्यारे बुलावो आयो राम रो। साहब समय के हिसाब से मैं इसको जल्दी गा रहा हूं, आराम से कहूं। वाह वाह, तो ठीक। बाप जी ने बोल दिया आराम से सुना रहा हूं, सुनना। आज उसको और एक्स्ट्रा गाते हैं। पोता मैं डोकरी मां क्यों भगवान पोता बात करनी। अब एक दादी मां पोता कई बात करेगी, हे पोता दादी मां तो सुरगा चालिया पछे कूण करेला थारा लाड। एक मां अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार किससे करती है? पोते से, क्योंकि मूल करते ही ब्याज बढ़िया लागे। मगर आज जमाना में पोता पोती वशिया नहीं है। इंस्टाग्राम चल ही रहा है, रील्स बना ही रहा है, व्हाट्सएप चला ही रहा है, स्कूटिया चला ही रहा है। जो दादा दादी बुलावे, ए बेटा 2 मिनट पग दबे देनी, टाइम नहीं है, क्रिकेट खेलवान जा रहा हूं। पोती ने क्यों बेटी 1 मिनट मातो दबे देनी, रील्स बना ही रहा हूं, टाइम नहीं है, बह जाओ। ये जवाब आजकल के पोते पोती के होते हैं। साहब उन पोतों पोतियों से निवेदन करना चाहता हूं, जवानी के घमंड में इतने मत इतराओ, क्योंकि निकला एक मुसाफिर। सुनना, वो लोग जो बुजुर्गों का अपमान करते हैं, वे लोग हूं जो घर में दाना फुटारी कदर नहीं करे। निकला एक मुसाफिर अपने घर से, दिल में बड़े अरमान थे। एक तरफ झाड़ियां, दूसरी तरफ शमशान थे। चलते चलते ठोकर लगी, एक हड्डी के ये बयान थे, संभल कर चल ए जाने वाले, हम भी तो कभी इंसान थे, हम भी तो कभी इंसान थे। आज था ना दाना फूटा ने ऐसा जवाब दे रहा हो, काले था ना पोता पोती व्याज समेत था ने लौटाई। जीवन में ध्यान रख, जो जना घर में दाना बूढ़ा है, संस्कार वे जनी घर में बुजुर्ग है, वनी घर में संस्कार है, और उन संस्कारों का आप अपमान करोगे साहब, आपकी पढ़ाई में धूले पड़े। आप भले ही MA BA पढ़ रहे हो, कोई मतलब नहीं है। बुजुर्गों का सम्मान हमारी संस्कृति सिखाती है। भगवान के डोगरी में 2-3 मिनट खत्म, चौथो मिनट करना वैसे। सुनना आज के युग के लोगों, चौथा मिनट लेरुदास किसके लिए गाता है? उसने कहा प्रभु चौथो मिनट प्रभु माने देवो, अरे चौथो मिनट प्रभु माने देवो, करूं बेटी सेवा। चौथो मिनट प्रभु माने देवो, मुँह करूं बेटी सेवा। चौथो मिनट प्रभु माने देवो, करूं बेटी सेवा। साहब चौथा मिनट बेटी के लिए उसने कहा। शब्द आया बेटी, ओस के बूंद सी होती है बेटियां, प्यार नहीं मिले तो रोती है ये बेटियां। ये बेटे तो सिर्फ एक कुल को रोशन करते हैं साहब, मगर 2-2 कुलों को रोशन करती है बेटियां, 2-2 कुलों को रोशन करती है।
आज रे जमाना में नहीं क्यों होशियार नहीं, डोड होशियार लोग तो यूं हो छे कि बेटी पेट में आई सोनोग्राफी करवाओ, इसको मरवा दो। अरे मूर्ख लोग, जो लोग बेटियों को मरवाते हैं उनको यह भी नहीं पता कि बेटी नहीं रही तो मां कहां से आएगी, बेटी नहीं रही तो राखी के दिन राखी किससे बंधवाओगे, बेटी नहीं रही तो अपने बेटे के लिए लुगाई कहां से लाओगे, और बेटी नहीं बची तो नवरात्रि में 9 कन्या किसको जिमाओगे साहब। इसलिए बेटियों की इज्जत करो। और मैं उन बेटियों से भी कहना चाहता हूं, उन बेटियों से भी निवेदन है जो गलत रास्ते पर चलकर अपने मां बाप की इज्जत खराब करती है, साहब जीवन में ऐसा कभी मत करना। अपने चरित्र को ऐसे बनाए रखना कि मार्केट में मां बाप चाले हमारी बेटी है, कॉलर ऊंचा करीन चाले, उन स्वाभिमान के साथ ऐसा चरित्र कायम रखे। मैं उन बहनों से भी कहना चाहता हूं, बेटियां इज्जत कर जो साहब, क्योंकि बेटी आप रे 2 बेटा है, 2 बेटियां है, 2 ही बेटा काम पे पड़ा गया, 2 ही बेटा ससुराल परी की बेटियां। आपकी तबीयत खराब हो जाए ट्राई करना, आप बीमार हो गए बेटों को भी फोन करना, बेटियों को भी करना। मेरे हिसाब से बस स्टैंड छोड़ के बेटे नहीं आएंगे, उससे पहले ससुराल छोड़ के बेटी आएगी कि मम्मी पापा कही भी हो माने बताओ। और उन बेटियों की इज्जत नहीं करते हैं लोग, कहवे मानो कमायो खावे। मूर्ख लोग होते हैं वो ऐसी बातें करते हैं। बाप का कमाया बेटी नहीं खाती है। बेटी लेने आवे खुद रो भाग, मत मारो वन्ने पेट में। बेटी लेने आवे खुद रो भाग, मत मारो वने पेट में। ए मेरी माँ तू क्यों रोती है, ए मेरी माँ तू क्यों रोती है। बेटी पराया धन होती है, बेटी परा। बाबू जी ने संकल्प लिया साहब बेटियों की शादी कराने का, और बेटियां इन्होंने संकल्प क्यों लिया, बेटियों को कन्याओं को शादी करवाई जाती है, ये बहुत बड़ा धर्म है। इसलिए बेटियों को बचाना साहब। मनी माँ बेटी ने क्यों, आपको पता है बेटी पैदा होती तो कहते लोग लक्ष्मी आई है, केवे लक्ष्मी आई सा। आज दिन तक हुणियो बेटो पैदा हुए तो कहीं क्यों नारायण आयो नहीं बोलेंगे, तो सोचो लक्ष्मी को क्यों मरवा रहे हो। 1 वे 2 वे 5 वे टेंशन मत लेना। बेटी का किस्मत लेके आती है और उसका किस्मत का आपको देके जाती है। जीवन में बेटियों की कदर करना। डोकरी मां भगवान ने केरी प्रभु चौथो मिनट प्रभु माने देवो, करूं बेटी से बात। चौथो मिनट माने देवो, करूं बेटी से बात। मनी माँ बेटी ने बुले इन गले लगे क्योंकि हे बेटी मन री एक इच्छा अधूरी रहेगी। बेटी क्यों कसी, बेटी क्यों कसी माँ। एक माँ मरता लगा बेटी ने कई की हे बेटी मायरा की मन में रहेगी हो, मायरा की मन में रहेगी। ए मारी बेटी मरवरा पेली थारो मयरो देखी लेती तो मारो काल जो ठंडो वे तो पण कई बात नहीं। ये जामण जाया ये बेटा भरेला, थारो भात बुलावो आयो राम रो। अरे मायरा की मन में रहेगी पण जामण जाया, बरसी थारो भात बुलावो आयो राम रो। अटे जितना भी भाई बैठा हो, जितने भी लड़के बैठे युवा बैठे, आपसे निवेदन करता है लहरू दास, आप घर में बहन है कुछ मत दो, बहन को शादी दिन कुछ मत दो, राखी के दिन भी कुछ मत दो। बहन नाराज होगी एक दिन के लिए, मगर इस धरती की हर बहन अपने भाई का उस समय इंतजार जरूर करती है साहब जिस समय उसके बेटे बेटी का ब्याह होता है, मायरे का समय होता है। आप पैसे वाले नहीं हो, मत देना पैसे, सोना चांदी नहीं है मत ले जाना सोना चांदी,
मगर लहरूदास हाथ जोड़ के सभी भाइयों से कहता है, साहब मायरे के समय एक चुंदड़ी अपनी बहन को उड़ा करके आना, जिंदगी भर आपके गुण गाएगी। मारो वीरो चुंदड़ी लायो। और वह चुंदड़ी भी नहीं लाओला तो बहन रोता लगा, घावेला वीरा क्यों नहीं आयो रे, क्यों नहीं आयो रे, क्यों नहीं आयो रे, क्यों नहीं आयो रे। थारी रोवे जामण जाई, थारी रोवे जामण जाई, मायरो लाजे रे, वेगो आजे रे, अरे चुंदड़ लाजे रे, मने ओढ़ाजे रे, हो वीरा रे, वीरा रे, वीरा रे, वीरा रे, क्यों नहीं आयो रे, क्यों नहीं आयो रे। साहब ठीक है, यहाँ पर इतनी माता बहनें रो रही है, 70% माता बहनों के आंखों से आंसू आ रहे हैं और कुछ भाइयों के आंखों से आंसू आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई याद आ गया, और बहनों को भाई याद आया, भाई को बहन याद आई, किसी को माँ बाप याद आए, किसी को कुछ आया। और मैं तो कहता हूं साहब, परिवार के साथ जो इंसान रहता है ना, जो एकल खोरियो हुए वने तो कहीं नहीं आवे, वे देख रहे कशो माँ बाप रो भजन कशा है, भाई कई है, ये सब पैसा अपने पास है। पैसा सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ हो सकता है, सब कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए पैसों के घमंड में परिवार को मत भूलो। भाई भगवान के डोकरी में 4 मिनट खत्म हो गया, 5वां मिनट करना वैसे सुनिएगा साहब, एक औरत का दिल कितना अमीर होता है सुनना। मनी डोकरी में कही क्यों भगवान 5वो मिनट प्रभु माने देवो, अंतिम मिनट प्रभु माने देवो, मुकरूं घरवाला सेवा, मुकरूं पति सेवा। ए भगवान लास्ट मिनट मेरे पति से बात करनी। हुन जो डोकरी में पति ने बोले रोता लगा, क्योंकि हे पति देव जिंदगी भर जो जो मांगियो मैंने लाइन दी दो, कभी नाराज नहीं करी, मगर मरने से पहले एक इच्छा पूरी कर दो। साहब एक औरत क्या मांगती है पति से? उसने कहा हे पति देव, कंकु मेहंदी थोड़ा चावल लेने, एक बार मरने से पहले मोत्या सुभर दो, मारी मांग बुलावो आयो राम रो, थोड़ो सो सिंदूर लेने, मोत्या सुभर दो, मारी मांग बुलावो आयो राम रो। साहब ये भजन मैंने कहा उठना मत, हिलना मत, बोलना मत, और इतना लेट गाने की वजह अब सुनो। अगर कशो भी आदमी वे मनक वे भली 6 पैक वे बहुत बड़ो पहलवान वे, और उसको कहा जाएगा ले थारी कमर पे एक 9 किलो रो भाटो बांध और लेन घूम 9 दिन तक। एक आदमी की औकात नहीं होती जो 9 किलो का पत्थर छोड़ो, 2 किलो का पत्थर भी 9 दिन कमर पर बांध कर नहीं रह सकता साहब। मगर एक माँ होती है जो अपने बच्चे को 9 महीने पेट में संभाल के रखती है, उस माँ की इज्जत करो आप। 9 महीने का दर्द जो होता है ना, 9 महीना तक अगर मारे मातो भी दिखरो तो गोली नहीं लेवे, और आपा लुगई रा चक्कर में माँ बाप ने छोड़ी रहा नहीं। साहब जीवन में कभी मत करना। मैं सबकी माँ के लिए 2 लाइन गा रहा हूं। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू कितनी सुंदर है, वो जग से न्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ये जो दुनिया है वन है कांटों का, ये जो दुनिया है वन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, मेरी नहीं माँ, चली गई माँ।
की। साहब, एक माँ के पेट में बेटा आता है, वो लात मारता है, माँ राजी होती है, मारो बेटो लात मार रो, पैदा वे माँ राजी वे, वो बड़ा होता है माँ राजी होती है साहब, उसकी शादी होती है, सबसे ज्यादा माँ राजी होती है। मगर इस धरती में 70% ऐसे कपूत पैदा हो गए जो जैसे ही लुगाई आई और मम्मी पापा, कैसे मम्मी पापा, उसने लुगाई ने कहा क्या करना है बोलो, बुड्ढों के साथ रहना है मेरे साथ, और वो भी इन चक्कर में शो फंसे कि माँ बाप ने छोड़ी अलग वही जावे। आप माँ बाप को छोड़ने के बाद भले ही भजन में आकर बैठ जाओ, कोई मतलब नहीं है। माँ बाप को छोड़ने के बाद आप भले ही मंदिर पैदल पैदल जाओ, कोई मतलब नहीं है। माँ बाप को छोड़ने के बाद चाहे कितने भी भंडारे कर लो, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि कोई व्रत रखता है साहब, कोई व्रत रखता है, कोई उपवास रखता है, लेकिन भगवान उसी का स्वीकार करता है जो अपने माँ बाप को अपने पास रखता है, जो अपने माँ बाप को अपने पास रखता है। 2016 में नोटों ने रंग बदला था, पता है? 2016 में नोटों ने रंग बदला था, अच्छे अच्छों को पसीना छूट गया, अटैक आई गया। अरे होचो बुढ़ापा में औलाद रंग बदले तो बूढ़ा माँ बाप पर कतरी बुरी बीते। आप होचिन देखो, आप जीवन में ऐसी गलती मत करना साहब, क्योंकि माँ बाप तो नसीब वालों को मिलते हैं। दिन भर आदमी दुकान पे जावे, दिन भर काम करे, शाम को जब घर आता है ना तो बाप पूछता है कितना कमाया, पत्नी पूछती है कितना बचाया, बेटा पूछता है मेरे लिए क्या लाए। सिर्फ वो माँ होती है जो पूछती है बेटा खाना खाया क्या नहीं खाया, रोटी खाती कि नहीं खाती, बच्चा ये बता। उस माँ को हम बुढ़ापे में रुलाते हैं साहब। जीवन में बहुत बड़ी गलती, मनुष्य जन्म पे दाग है जो इंसान अपने माँ बाप को रुलाता है। क्यों? क्योंकि साहब मुझे एक बात बताओ, यहां किस किस के माँ बाप जिंदे हैं? नीचे करो। ईमानदारी से वो लोग हाथ उठाना साहब जो अपने माँ बाप के रोज धोख लगता है, डेली। अब आप कहोगे हमारे माँ बाप मारवाड़ में रहते हैं, कोई बात नहीं, आपको मैं एक उपाय बताता हूं। मोबाइल में फोटो लो माँ बाप रो, और फोटो रे रोज धोख लगो, रोज। बाकी अट्टे नरे जनारे तो रहते, जिनके माँ बाप यहां रहते हैं वो हाथ उठाओ, जिनके माँ बाप यहीं रहते हैं। अब चल नीचे करो। अब वो लोग हाथ उठाओ जो रोज धोख लगते हैं। लगते हो ना? हाँ, दुनिया है। बाकी कोई मोटा नेताजी आई गया तो आओ नेताजी खावाने दे रहा, नेताजी घरे माँ बाप रे धोख लाग बेटा, दुनिया को इंप्रेस करने में मत लग। जीवता जीव माँ बाप रे धोख नहीं लागे, और मरवरा बाद में बड़ी तस्वीर बनावे माँ बाप रे बचड़ा खावे, हो मारा माँ बाप कन्ने बतैरो, दुनिया ने पागल बना रहा है। नहीं साहब, जिंदे जी माँ बाप की कदर करो, माँ बाप ने पलका पे रखो। मम्मी पापा नहीं बोले क्योंकि बड़ा ने पूछो जो ना माँ बाप नहीं है, मने पूछो मारे माँ नहीं है, मुझे पूछो माँ होती तो क्या करता, मैं कहता सब सुख एक तरफ, मेरी माँ की सेवा एक तरफ। मैं कहता ये मेरा वादा है। और आप कभी भी तासोल जाओ तो पूछना कि लेरूदास ये ऐसी माँ की बातें करता है, परिवार की बातें करता है, ये सच चलता है कि नहीं चलता है, कथनी में करने में फर्क है क्या, आप कभी भी पता करना। हमने हमारी माँ की कैसे सेवा करी, हम अब अपने माँ बाप की सेवा कैसे कर रहे हैं। नरे जना मन में वे में मुंह मारा माँ बाप की सेवा नहीं करूं तो कही दो मारा बेटा ने मुंह इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई रू, बेटा मैं इसको सोने की थाली में, ये मेरे बेटा आजकल देखो लुगा है, देखो आप बेटा ने अशोक वगाड़े हौजी और जी सेवा नहीं करे, और बेटा री सेवा कर रही जो वे हमारी सेवा करी वेम में रिजो मती। पेन डायरी लेना बाणू लिखी लो घोषाला में। समय सूद के साथ आपको, ब्याज के साथ आपको चुकाना पड़ेगा। और जना मन में वे में हुणो मुँह एक बात को मने याद आई, एक बार एक विंदनी हौजी ने क्यों, हौजी क्यों, हाँ क्या हौजी आज मुझे रोटिया वोटिया नहीं बनाऊंगा, आज गौशाला में भंडारो चाली लोग जो बटे जैन जी में आ जाओ अपनी मंदिर पे। अरे हौजी क्यों बेटा यूं कहीं चले, भंडारो मारो पैदल चाल नहीं आवे, बूढ़ी वेगी गोडा दुखे मारा, क्यों कही दी तो नहीं मणि मंदिर पे भंडारो चाली रो जाइन जाइन पैदल जिम्या जो ये फलका वलका मारो नहीं, मैं तुम्हारी सहेली रेटे दे रू गप्पा लगावाने। अरे हौजी क्यों बेटा मारा पग घना दुखी तो छेटी मारो भंडारो नहीं जिमनी आवे, क्यों मैं नहीं जानती, मैं तो जा रही हूँ। इशारों की तो घर वाला ने चलो निकलो, वो भी लुगाई रो टटू, हाँ मैडम चलो, अच्छा है। अबे लगाई मोटरसाइकिल रे किक, हुन जो ध्यान हुन जो अलग रेवा वाला हुन जो लगाई किक लारे बेटे मैडम ने, और आगे 5 साल रा बेटा ने बेटा थोड़ा आगे गया वनी 5 साल रा बेटा लारे घूमिन क्यों मम्मी क्यों, हाँ बेटा
કે મમ્મી હું બડો વેઉં તો મારો મકાન મંદિર રા પાસ में बनवाऊं, टच में, गौशाला रा टच में। बोले क्यों बेटा? क्यों आनी लिए कि अपन आप दादी माँ ने कहीं ना आया गौशाला में मंदिर पे भंडारो चाली रो जैन जिम्या जो दादी माँ बापड़ी बूढ़ी वेगी गोडा तकलीफ आवे अतरी तकलीफ सहन करी मु यूं चाहूं जना मुंह बड़ो वे जाऊं आप बूढ़ा वे जाओ तो गौशाला मंदिर रा बड़ी सगर मकान वे तो थोड़ो कम चालनो पड़ी, भंडारा तो जिमना पड़ी तकलीफ कम पड़ी, थोड़ी चालवा में पैदल थोड़ो कम चालनो पड़ी। वहम में मत रहना, मैं सच कह रहा हूं। लेरूदास की देखे आंखों देखे बातें, मैं इसीलिए ये भजन, मुझे पता है 5% लोग नाराज होंगे, होते हैं दुनिया में। मुझे अरे यार लेरूदास ने नहीं बुलानो यार, वो माँ बाप रा भजन गावे, भाई रे भजन गावे, और आप तो माँ बाप री सेवा की दी नहीं, आप तो भाई री इज्जत करे ही नहीं, इसको नहीं बुलाना। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता साहब, मैं उन माँ बाप का दर्द लेकर चला हूं। जिस प्रकार बाबू जी, हमारे राकेश भाई, ये सब कितने परमार्थ के काम कर रहे हैं, गौ सेवा, बच्चों के लिए, विकलांगों के लिए, कन्या के लिए, संस्कारों के लिए। इसी प्रकार मैंने एक ठान लिया 6 सालों से एक माँ बाप की सेवा के लिए साहब। नरी लुगाया में निवेदन है, नरी जना सुंदर वेग जो धनी ने वेंडो कर दे, मेरी सुंदरता को देख लो, उनसे भी निवेदन करता हूं, जवान हो तब तक सुंदर लगोगे, बुढ़ापे में तो लापी जैसी मुंडो वे जी थानो ही पचे कटे जावो। अनिलिए अपाणु इस मौको है, अगर आपके पति को आपने अलग किया है तो अभी वापस करो, गलती हो गई। और मनक जमाना में गलती वे जा, देखो ऐसा नहीं कि नहीं होती, गलती हो जाती है, मेरे से भी होती है, आपसे भी होती है, मगर गलती को स्वीकार करके सुधारना वो हम मनुष्यों का काम है साहब। अगर कोई माँ बाप अलग है तो माँ बाप की सेवा में लग जा, जो माँ बाप पे धोग नहीं लागी रहा तो सबों पहली माँ बाप रे धोग लाग जो, और पचे दुनिया में धोग लाग जो, क्योंकि जिसके ऊपर माँ बाप का आशीर्वाद है वो क्या करते हैं, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी जल रही रोशनी है, तेरा साथ है मम्मी पापा, तेरा साथ है तो कोई गम नहीं है, कुछ कम नहीं है, हर एक बेबसी लग रही चांदनी है। साहब ये देखिए, मैंने फोन इसलिए लिया, आज रा जमाना में लोग खाया वरना रही जा, मगर मोबाइल वरना नहीं रहे। हाँ मोबाइल से मोबाइल वरना दोरो रहे जे। अच्छा केला जी क्यों, मगर आज बाबू जी देखना है, चमत्कार होगा, आपके आशीर्वाद से होगा, गौ माता के आशीर्वाद से होगा। कही मम्मी पापा हो नहीं लगा कहीं, मम्मी जी बैठो, मैं आपकी सेवा के लिए ही इनको जगा रहा हूं, पचे देख लो, अपनी सेवा नहीं करानी में तो जाऊंगा भाई। मम्मी साहब सुनना, सबके मोबाइल पर आज आप मंदिर में जाइन धोग लगा एक समय सुबह सुबह, तो अपन कई मन में इच्छा वे, आहा आज तो माता जी का दर्शन वे गया, आज गौ माता रा, आज ठाकुर जी का दर्शन वे गया, आज धंधो बढ़िया चाली होचो, एक बार दर्शन करवाऊं, अति मस्त भावना पॉजिटिविटी आवे, तो दिन में 100 बार मोबाइल चेक करोगे, व्हाट्सएप चलाया माँ बाप के फोटो, इंस्टाग्राम चलाया माँ बाप के फोटो, ट्विटर चलाया माँ बाप के फोटो, फेसबुक चलाई माँ बाप के फोटो, दिन में हो बार माँ बाप रे मोबाइल रे कचनिया करो, और दिन में हो बार अपना माँ बाप दर्शन दे, होचो वो धरती रो बेटो कटे ठोकर खाए, वो जीवन में हमेशा सक्सेस होगा जो 100 बार अपने माँ बाप के दर्शन करेगा। साहब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ज्यादा नहीं, 1 महीने के लिए ट्राई करना, 1 महीने में आपको लगे चमत्कार हुआ तो ठीक, नहीं तो फिक्स 31वें दिन अपनी लुगाई का फोटो वापस लगा देना। हाँ लगावे, आजकल छोरा री हगई वे तो कि माय स्वीट हार्ट, ओ तेरे बिना, अरे कभी माँ बाप के लगाई कि हे माँ बाप आपने मुझे दुनिया दिखाई, आपने मुझे काबिल बनाया, इसलिए मैं आपका फोटो लगाऊं, आपके दर्शन करूं, क्योंकि सच में जो भगवान होते हैं ना वो माँ बाप होते हैं साहब। और माँ बाप की जिसने इज्जत नहीं की, परमात्मा उसकी इज्जत नहीं करता है। माँ बाप कितने भी पैसे कमा लेना, सब कुछ कमा के भूल जाना, मगर माँ बाप को मत भूलना, माँ बाप की सेवा करना। इसी के साथ हो संतों सूरिगासु आयो रे संदेश बुलावो आयो राम रो, हो संतों सूरिगासु आयो रे संदेश बुलावो आयो राम रो।
संतो स्वर्गाचो आयो रे संदेश बुलावो आयो राम रो। बोले अपने अपने माता पिता गुरुदेव की। ओ जाने वालों थोड़ी देर और तो बैठो। कहो रिपा देवा वाला दे रहा है। अल्टीमेट 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 इस तो हो। 4 लगाओ। बोल शंकर भगवान की। आज शिवरात्रि है, गाले। हाँ बोले शंकर भगवान की है। बोले ना थोड़ा नाच लेते, नाच नाचो है। ना 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 ना। मोहन जी, मैं सम्मान के लिए